पुत्र पेट्रोल पंप के पास विदिशा रोड बैरसिया। सोमनाथ कलेक्शन हमारे यहाँ पैंट शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर एवं सभी तरह के आज रात्रि का पहला मैच उपलब्ध है। हमारा पता पोस्ट ऑफिस के सामने मेन रोड बैरसिया। विनायक फैशन मार्ट, जहां आपको मिलते हैं एक से एक ब्रांडेड कपड़ों की सभी वैरायटीज। बच्चों से लेकर बड़ों तक के कपड़े मिलने का मात्र एक विश्वसनीय स्थान। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, मेन रोड बैरसिया। अलीसा फर्नीचर, हमारे यहाँ सागौन बेड, सोफा सेट, कुर्सी, कूलर, अलमारी, अन्य सभी प्रकार के फर्नीचर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता सर्विस स्टेशन खड़ी पहला ओवर लेके आ रहे हैं शायद रोड बैरसिया। हमारे साथी खिलाड़ी अवध पैलेस कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड से मात्र 4 मिनट की दूरी, विदिशा रोड के प्राइम लोकेशन पर कॉमर्शियल दुकानें व आवासीय फ्लैट उपलब्ध हैं। बालाजी ऑटो पार्ट्स एंड रेडियम वर्क, 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता भारतीय स्टेट बैंक के पास, भोपाल रोड बैरसिया। बॉलर ने सिटी फ्यूल पॉइंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पता कीट खेड़ी, शमशाबाद रोड बैरसिया। कैलाश नारायण एंड सन, सोने चांदी जेवर के विक्रेता। पता बस स्टैंड, भोपाल रोड बैरसिया। बैरसिया जनरल हॉस्पिटल, हमारे मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करें दोनों ही एम्पायर। इसके बाद 3 मैच और खेले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे साथी कमेंटर सरवर अली, नजीराबाद से काफी शानदार कमेंटर हैं। मयंक स्ट्राइक पर मैसी, पहली बॉल स्लो टाइप की बॉल फेंकी थी पर फुल टॉस हुआ। वहां पे सुंदर शॉट, फील्डिंग अच्छी हो सकती थी पर खराब फील्डिंग और नतीजा रन अधिक खर्च किए। यहां पे 1 रन होना था, वहां पर 3 रन भागकर पूरे किए। पहली बॉल पर तिक्का लगा, ये टीम का खाता खुलता हुआ 3 रनों के साथ। ये आज रात्रि का पहला मैच और पहली फर्स्ट इनिंग, जिसकी पहली बॉल पर 3 रन बने हैं। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रिंकू, आप देख सकते हैं ये वो रिंकू सिंह नहीं है जिन्होंने 5 पे 5 छक्के लगाए थे, ये बैरसिया के ही हैं। ये 8 ओवर का मैच, जिसमें 2 ओवर का पावर प्ले नियम रहेगा। इसके बाद एक बैटिंग पावर प्ले आप 5वें, 6ठे या 7वें ओवर में लेना अनिवार्य। और हमारे साथ मौजूद हमारे साथी कमेंटर सरवर अली, अगली आवाज उनकी आप तक। अरे वाह, ये गेंदबाजी जी हाँ, मुकाबले तो बहुत ही रोमांचक खेले जा रहे हैं, रोज खेले जा रहे हैं। अब तो अच्छा मजा आ रहा है कि रोज टेनिस में वो रोमांचक देखने को मिल रहा है। बढ़िया गेंद, 1 रन और बैरसिया का ये खूबसूरत मैदान। और अभी दर्शक थोड़े कम हैं, ऐसी अगला मैच होगा, पब्लिक बढ़ती जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। क्या नाम है? ये मैसी रिवर्स खेलना चाहते हैं और इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, पूरी तरीके से चूक गए। 1 बाउंस, अंपायर का इशारा। आपके पास ही रखना। और निश्चित तौर पर बेहतरीन अप्रोच दशहरा मैदान पर, खूबसूरत ये दशहरा मैदान। बेहतरीन गेंद, क्या लाजवाब गेंद। यहां पर दौड़कर 1 रन पूरा किया, दौड़कर दूसरा रन भी पूरा कर लिया जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। 2 रन आसानी से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। बेहतरीन गेंदबाजी और उतनी शानदार बल्लेबाजी। हालांकि ये पहली पारी है इस मैच की। इस बीच अगली गेंद और इस बार खेल दिया है हवा में सीधे बल्ले से 6 रनों के लिए।
बेहतरीन टाइम इन, और ओवर भी पूरा होता हुआ यहाँ पर ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। शानदार टाइम इन, सीधे बल्ले से खेला सुनील सर। काफी अच्छी बल्लेबाजी मेसी के द्वारा, और ये स्कोर बढ़ के पहुंचा 12 रन। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कैमरामैन योगेश भाई, काफी शानदार, बधाई के पात्र। आपका कार्य सराहनीय। जो भी दर्शक YouTube पर देख रहे हैं, जनरल अतक फाउंडेशन के माध्यम से योगेश भाई का काफी बड़ा योगदान, और जो आवाज आप सुनते हैं 24 घंटे साउंड की, हमारे साथ बड़े भैया भोपाल रोड अन्नू जी शर्मा मौजूद, गौरी बधाई के पात्र। हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दे एवं अन्य दूसरा सभी ओवर। तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। बंटू की पहली बॉल, और इस बार लेग साइड पर घुमा दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। शायद ऐसा लगा कि रुक पाएंगे, लेकिन कोई मौका नहीं। पहली गेंद पर ही वेलकम किया गेंदबाज का। थोड़े महंगे साबित हुए हैं अगर आप देखें तो। दिशाहीन गेंदबाजी उतनी अच्छी रही नहीं है। पहला ओवर भी काफी महंगा रहा जिसमें 12 रन आए, और शुरुआत भी बाउंड्री से। इस बीच अगली गेंद लेग साइड पर, गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन पर। शानदार नियंत्रण गेंदबाजी में दिखा नहीं दे रहा है अभी तक। एक ही गेंद फेंकी, उस पर चौका, और ये 5वां रन है इस ओवर का भी। पिछले ओवर में भी अच्छे खासे रन खर्चे। अगली गेंद देखने वाली बात है, और एक बार फिर लेग साइड पर बाहर, वाइड गेंद का इशारा, और दौड़कर 1 रन भी पूरा कर लिया जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए। और 4 रनों के लिए अंपायर से पूछना चाहेंगे 5 रन। काफी खराब गेंदबाजी रेड विंग की ओर से। एक्स्ट्रा रन काफी अधिक खर्च हो रहे हैं। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, जो मेन स्टेडियम है, कमेंट्री बॉक्स हॉल है, यहां पर मात्र अतिथि और अतक फाउंडेशन के मेंबर ही रहेंगे। दर्शक जो हैं आसपास के दोनों स्टेडियम यूज कर सकते हैं, अपने अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अच्छी वापसी इस मैच में। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है अभी तक 22 रन। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर इस हिसाब से बल्लेबाजी होगी तो विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर जरूर हो सकती है टीम। टीम कौन सी खेली? और महंगीपुरा बेहतरीन अप्रोच के साथ स्कोर बना सकती है निर्धारित 8 ओवर में। बेहतरीन बल्लेबाजी, थोड़ी सी गेंदबाजी भी खराब हो रही है, दिशाहीन। गौरी क्लॉथ स्टोर हमारे यहाँ सभी प्रकार की और दिशाहीन गेंदबाजी का फायदा पूरी तरीके से अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। हमारा पता बल्लेबाज वार्ड नंबर उठाते 16 हुए विश्वकर्मा अगली मंदिर के गेंद सामने। दौड़ना शुरू किया, और एक बार फिर शायद लेग साइड पर, जी हाँ, वाइड गेंद का इशारा। 1 रन और मुफ्त का। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नियंत्रण नहीं है ज्यादा लेग साइड पर। उसी तरफ सोच के गेंदबाज की, बतौर गेंदबाज आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि सीधी गेंदें रखें, जितनी भी बेहतर हो, कंट्रोल, इन कंट्रोल में। ये थोड़ा बेहतर, यही लाइन रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी रन मिलेगा यहां पर भी। और 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर। ये रन जो भागे हैं लेग बाई के रूप में भागे हैं। थोड़ा सा कंट्रोल नजर आ नहीं रहा है गेंदबाज को। अगर आप देखें, बल्लेबाज पूरी तरीके से फुर्तीले, जैसी मौका मिलता है वो फौरन रन के लिए भाग लेते हैं, चुरा लेते हैं रन। काफी समझदार और मजबूत ये ओपनिंग पार्टनरशिप पहली विकेट के लिए। और इस बार भारी किनारा लगा, गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए, फिर से बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द बैटिंग, फिर से रन तो यहां से छोड़ ही नहीं रहे वो। और बहुत ही शानदार
बूंद बूंद से समंदर भराता है उस स्थिति बेहतरीन अप्रोच ओपनर होगी। स्कोर आगे बढ़ते हुए 25 रन पर बिना किसी नुकसान पर। अगली गेंद इस बार कहां डालेंगे और इस बार फिर पैर पे लगी, दौड़कर 1 रन पूरा किया और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, बेहतरीन रनिंग, फिर से दूसरा रन और 2 रन आसानी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पे जा पहुंचा। जी हाँ, मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं और सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टेलीकास्ट को। ये बेरसिया के अंदर यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखने को आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, पहली बार। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन। अथक फाउंडेशन बेरसिया आप सभी नगरवासी बेरसिया वासियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। अथक फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई संतोष जी रत्नाकर, संयोजक स्वयं जी गुप्ता, डब्बू भाई, मैनेजमेंट जिन्होंने संभाला माना जी गुप्ता, माधव स्वर्णकार, श्री जी गुप्ता, मोनू प्रजापति, आकाश नामदेव, नीरज गोस्वामी, राजा पवार, हर्षित चपरा, अनुरुद्ध नेगी, आदेश जी चौरसिया, सेलू जी चौक से और वीरेंद्र नामदेव, काफी शानदार ये फाउंडेशन मेंबर सभी के सहयोग से अपना पहला और टीम का तीसरा ओवर लेके आए सुमित। काफी शानदार गेंदबाज, आज अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण ये मैच। अगर ये मैच जीतते हैं तो अगला मैच फिर सनराइजर बेंगलुरु से खेलना होगा सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। पहली बॉल और इस बार हवा में गेंद, पहली गेंद पर ही सफलता मिल सकती है सुमित को। जी हाँ, बिल्कुल नीचे आए फील्डर, आसानी से गेंद को दबोचा, बेहतरीन कैच और पहली गेंद पर ही सफलता। वाह भाई वाह, सुमित का यहाँ तोड़ नहीं है, नजीराबाद से के बिलोंग करते हैं, क्या कमाल की गेंद। जी हाँ, बेहतरीन अप्रोच, स्लोअर वन, थोड़ा सा लगा कि बल्ले के काफी नीचे लगी, उतनी गति थी नहीं इस गेंद में, पावर दाने की कोशिश टाइम नहीं कर सकी, थोड़ा सा लीडिंग एज टाइप का लगा और आसानी से कवर पर कैच कर लिए गए। सुमित जो कि काफी बेहतरीन गेंदबाज है और अब बल्लेबाज आए हैं नए, जुनैद, और काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील भाई जिस तरीके से। हाँ, काफी अच्छी गेंदबाजी सुमित के द्वारा। अथक फाउंडेशन में जो विशेष सहयोगी रहे हैं बेरसिया जनरल हॉस्पिटल, डॉक्टर सुखबीर चौधरी, माई फोन मोबाइल शॉप, अविनाश जी पांडे, अलीशा फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक्स, आरिफ भाई। सुमित काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से 7 नंबर हैं, 7 नंबर बहुत लकी साबित होता है। माई का भी जिस नंबर 7 था और इनका भी जैसी नंबर 7 ही है, इसलिए लकी साबित हुआ कि पहली गेंद पर ही विकेट मिल गई। जब बेहतरीन अप्रोच, मुकाबले चंद ही बचे, इसके बाद फाइनल मुकाबला भी होना है इसी दशहरा मैदान पर। चंद दिनों का ये टूर्नामेंट और बचा है। फुल टॉस गेंद, लेकिन सीधा फील्डर के पास। सुमित कह रहे हैं स्टंप माइक से यू टू हार्ड, यानी मार दे। तेज गति से स्टंप माइक पर हमने आवाज पकड़ी। हेलो, जो इस टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार रखा गया है बलराम जी रत्नाकर की ओर से 1,01,111 रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार कुलदीप जी राठौर की ओर से 44,444।
इस बीच अगली गेंद और फिर से शायद फुल टॉस हो गई होती और यहाँ पर जोरदार अपील होती हुई, बहुत ही जबरदस्त अपील और ऐसा लग रहा है कि शायद लेग अंपायर ने आउट दे दिया है फाइनली, उंगली हवा में। और ये यहाँ पर दोनों ही एम्पायर विचार विमर्श करते हुए और ये आउट करार, आउट ही दिया है। काफी अच्छी एम्पायर, दोनों ही एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर, बेरसी दशहरे मैदान पर काफी सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। सीरीज जी गुप्ता और आकाश नामदेव। ये बड़ा झटका जरूर है जुनेद के रूप में सनराइजर मेंगीपुरा को, और देखना है 29 रन स्कोर है। देखना है अगले बल्लेबाज के रूप में कौन आता है। काफी शानदार सितारों से सजी हुई है टीम सनराइजर मेंगीपुरा, और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहा है मुजाहिद, लंबे लंबे हिट्स लगाने में माहिर मुजाहिद, और उतनी अच्छी गेंदबाजी अभी तक सुमित के द्वारा देखने को मिली है। जैसा कि मैंने बताया, ये महत्वपूर्ण मैच है रेड विंग्स के लिए, अगर वापसी करनी है तो ये मैच निकालना काफी जरूरी। और इसके बाद जो मैच खेला जाएगा, काफी शानदार मैच, ईदगाह इंडियंस वर्सेस शांतिकुंज टाइटल्स। दोनों ही टीमें तैयार रहे बैरसे के दूसरे मैदान पर। जो इस टूर्नामेंट का तृतीय पुरस्कार रखा गया है मुबीन जी अहमद की ओर से 21,111 रुपए। चतुर्थ पुरस्कार गुड्डू 11 की ओर से 11,111 रुपए, और जो मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट रहेगा सुनील जी सूर्यांश की ओर से 11,111 रुपए एवं ट्रॉफी। काफी शानदार जो मैन ऑफ द सीरीज रखी गई है हमारे सुनील जी सूर्यन की ओर से, उनका शानदार एक और नाम है लारा भाई। लारा की तरह खेलते थे वो। अगली बॉल और फुल टॉस बॉल, पूरा फायदा उठाया और ये लगा टिडिंग सिक्सर। जैसे ही मिलता है मौका लगा देते हैं लंबा शॉट मुजाहिद, और इन 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ के पहुंचा 35 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। काफी अच्छा स्कोर है अभी तक सनराइजर मेंगीपुरा का। लगा नहीं कहीं से भी बड़े शॉट आए, पर काफी अच्छा स्कोर 35 3 ओवरों में। और अगला ओवर लेके आए बॉलर मयंक, टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं आज। हमारे बीच मौजूद हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विवेक जी उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, काफी अच्छा ओवर रहा था समित का पिछला। 2 सफलताएं उन्होंने दर्ज की थी, देखते ही बनती है उनकी गेंदबाजी। कैच आउट कराया था, और शायद कैच आउट ही कराया था जब भारी किनारे से शायद कुछ तो गड़बड़ थी और आउट कर दिया था। मयंक काफी बढ़िया गेंदबाज, युवा गेंदबाज, 23 वर्षीय, बेहतरीन। मेंगीपुरा काफी बढ़िया टीम नजर आ रही, पर जवाब में बेहतरीन गेंदबाजी। शुरू में पिछले 1-2 ओवर काफी दिशाहीन रहे, जिसकी वजह से एक खासा, लेकिन सुमित का ये ओवर ने पूरी तरीके से वापसी करा दी है टीम की। 2 सफलता उनके नाम। हालांकि पिछले ओवर में भी छक्का लग गया था एक फुल टॉस गेंद पर ही। और गेंदबाज अपनी फील्डिंग से संतुष्ट नहीं है। मयंक, युवा गेंदबाज। जी हाँ बिल्कुल, और काफी घटनापूर्ण ओवर रहा। 2 बैक टू बैक। गौरी क्लॉथ स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दी एवं अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध। थोड़ा जल्दी मैच प्रारंभ करने में आपको एक बार सूचना दे दूं, सामने लेफ्ट हैंड के लेग पर भी 4 लगा सकते हैं आप मात्र, और राइट हैंड के लेग पे भी।
जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल। अवेलेबल कोर्स BA BCom BCA BBA BSc MSc PG DCA B.Ed D.Ed। पता खुशबू पार्क इन फ्रंट ऑफ पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स। बैरसिया मोटर एंड व्हीकल, सभी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक। जी हाँ, बेहतरीन। और बिल्कुल सुनील भैया, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक टीम खेल रही है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़्यादातर ये टेनिस क्रिकेट इसलिए हैं, नियम अपने हिसाब से चल जाएंगे। इस बीच अगली गेंद महंगी, और बढ़िया स्विंग करना चाह रहे थे, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, और पूरी तरीके से संपर्क नहीं। भाग्यशाली रहे कि स्टंप लाइन पर नहीं थी। ऐसे लगा कि शायद थोड़ी सी स्पीड अच्छी है महंगी गेंदबाजी में, यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच अगली गेंद बहुत बार ड्राइव किया है कवर पर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जो अब पुरस्कार रखे गए हैं, बेस्ट बॉलर 31वीं ट्रॉफी श्री रिक्की जी रत्नाकर की ओर से, बेस्ट बैट्समैन 31वीं ट्रॉफी श्री रघु जी यादव पूर्व पार्षद जी की ओर से, फर्स्ट विकेट हैट्रिक जो भी बॉलर लेगा 31वीं ट्रॉफी श्री दीपक जी यादव की ओर से। अगली बॉल शानदार शॉट, जैसे ही मिलता है मौका हवाई फायर कर देते हैं, और अच्छी फील्डिंग, देखना है क्या होता है वहां पे। और कैच एक बार जरूर चेक करना चाहेंगे कैमरामैन क्या होता है वहां पर। जी अब देखते हैं, काफी अच्छी फील्डिंग की है वहां पे। हेलो, नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूं विवेक उपाध्याय और मैं परिचय करा दूं। कमेंट्री बॉक्स में हमारे कॉम्पिटिटर बैठे हैं मिस्टर सरवर, और साथ में उनका सहयोग दे रहे हैं श्री सुनील बैरागी जी। ये शानदार कमेंट्रेटर हैं दोनों, और साथ में राजा जी भी उनका सहयोग कर रहे हैं। ये शानदार और बेहतरीन आयोजन अथक फाउंडेशन बैरसिया की ओर से आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार मौका है शानदार आयोजन के देखने का। बहन और भाइयों, पधारिए और आनंद लीजिए IPL की तर्ज पर AFL का। जी हाँ, जिसमें प्रथम पुरस्कार बहन और भाइयों 1,01,111 रुपये सम्मानीय श्री बलराम जी रत्नाकर की ओर से रखा गया है। साथ ही साथ 44,444 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री कुलदीप सिंह जी राठौर, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद की ओर से प्रदान किया जाएगा। अनेकों अनेक इनाम के साथ अथक फाउंडेशन ने संजोई है ये शानदार श्रृंखला AFL सीजन 1। और लीजिए, मैं पुनः आपको लिए चलता हूं हमारे कॉम्पिटिटर श्री सरवर जी और श्री सुनील बैरागी जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। काफी क्लोज डिसीजन जा रहा है, थर्ड एम्पायर चेक हो रहा है। थर्ड एम्पायर टू डायरेक्टर, प्लीज हैव द क्लियर कैच, कीप गोइंग टू द अनदर एंगल प्लीज।
हेड अंपायर वेरी बिजी. आउट. थर्ड एम्पायर डिसीजन आउट. काफी प्रयास के बाद काफी क्लोज डिसीजन था यह, जिसमें मुजाहिद का बड़ा झटका सनराइजर मेंगीपुरा को. पर काफी सितारों से सजी हुई ये टीम. देखते हैं अगले बल्लेबाज कौन आते हैं सनराइजर मेंगीपुरा से. चौथा ओवर प्रगति पर स्कोर है अभी 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन. जी हाँ, अगली गेंद कौन है बॉल? मयंक. और क्या कैच पकड़ा था सुनील, जिस तरीके से एफर्टलेस छलांग लगाते हुए. लेदर का मजा टेनिस में. व्हाट अ कैच, व्हाट अ सीजन. आसान से कैच छूटे हैं, लेकिन कुछ मुश्किल कैच. उड़ता पंजाब देखी होगी लेकिन उड़ता फील्डर नहीं देखी होगी. क्या कमाल का कैच है. बुलियन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिसेंट. और अगले कमेंटेटर्स, बेस्ट कमेंटेटर्स. आदेश. आदेश, क्या क्या बेहतरीन कैच पकड़ा था. थर्ड अंपायर भी खुश हो गए थे. क्या कैच था वो. बिल्कुल लाजवाब कैच, बहुत ही बढ़िया. वहां पर डीप में बड़ा झटका लगता हुआ मेंगीपुरा को. अच्छी बॉल. यहां पर नए बैट्समैन आए हैं ऋषभ, काफी बड़े बड़े हिट लगाते हैं ये भी. नमस्कार, मैं हूं आदेश चौरसिया और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूं अपने साथी कमेंटर सर्वर का. काफ़ी शानदार ये कमेंटेटर इंटरनेशनल लेवल की कमेंट्री करते हैं. और अगली बॉल बीट किया यहाँ पे. अच्छी वापसी करता हुआ ये बॉलर, बहुत ही शानदार. तीसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर प्रगति पर, और चौथा ओवर माफ कीजिएगा. स्कोर है 36 रन. चौथा ओवर प्रगति पर है. स्कोर बोर्ड पर खासा रन अभी लगे नहीं हैं. दबाव में ये टीम होगी. और अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया. लगातार पैरों में फेंकता हुआ ये बॉलर. खासा कॉन्फिडेंस हुआ होगा यहाँ पर. ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 37 रन. और मैं आपको बता दूं, आज और आज के बाद जितने भी मैचेस इस ग्राउंड पे आपको इस सीजन में देखने को मिलेंगे, सारे ही नॉकआउट मैचेस होंगे. मोटर एंड व्हीकल सभी जो टीम हारती जाएगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर. काफी महत्वपूर्ण आपके ये सारे मैच. नरसिंह रोड पैरसिया. लोधी ऑटो डील सभी टीमें चाहेंगी वापसी करें इस टूर्नामेंट में और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करें. उनके पास भोपाल रोड कल पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम जो हमें मिली इस टूर्नामेंट की, इस सीजन की, इलेक्ट्रिक सामान वो है रेंज चौराहा रॉयल्स. बहुत बहुत बधाई शिवम जी गुप्ता को. कल अपने अंतिम मैच में सुपर किंग्स को मात दी और सेमीफाइनल में प्रवेश किया. शॉप नंबर 1. अब इंतजार है तो बाकी की तीनों टीमों का, कौन होंगी वो बची हुई 3 टीम जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. अगली बॉल और घुमाकर खेल दिया है. बहुत ही अच्छा शॉट. फील्डर मौजूद कवर की दिशा में. अच्छी फील्डिंग वहां पर आदिल की. मुझे ऐसे लग रहा है कि ज्यादा बेट करना चाहिए पीछे, क्योंकि अगर पैर पे लगकर सिंगल हो रहा है आसानी से, तो इसका मतलब है कि बेट नहीं कर रहे हो आप एक फील्डर के तौर पर. तो जितना पीछे की तरफ बेट करोगे उतनी आसानी से हथेली पर आएगी बॉल. कूलम काल होने चाहिए हाथ. हार्ड हैंड से कभी गेंद पकड़ाती नहीं है. स्मिथ. अच्छा, ये कप्तान अब तक बढ़िया बॉलिंग. लगातार दबाव बनाती हुई टीम, जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है. पैरों में की ये बॉल और 1 रन के साथ दूसरे रन की कोशिश है. बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया ये टीमें, दोनों ही टीमें, और कोशिश करेंगी सेमीफाइनल में पहुंचे. आज हमें इसी मैच में अगला सेमीफाइनलिस्ट शायद मिल सकता है, क्योंकि अगर ब्लॉक रेड विंग्स ये टीम मैच जीतती है तो फिर एक और मैच होगा इन दोनों के बीच.
नॉकआउट मैच। जी हाँ। लेकिन अगर मैंगीपुरा जीतती है तो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश। जी हाँ, 39 रन। और एक बार फिर सिमित। ओह व्हाट अ बॉल, वाओ, धीमी गति से डाली इस बार परिवर्तन के तौर पर, चेंजिंग पेस। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सिमित। पिछले ओवर में 2 सफलताएं हैं और इस ओवर में भी कमाल कर दिया, बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका दिया नहीं है। शानदार गेंदबाजी। आदेश चौरसिया, बेहतरीन कमेंटेटर्स हमारे बगल में बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वर। और 5वां ओवर इस प्रगति पर, इस इनिंग का बड़े शॉट की दरकार है और इसी बीच कोशिश करता हुआ एक खिलाड़ी, अच्छा शॉट यहां पर, 4 रन। इसी तरह के शॉट की जरूरत है और पिछले कई दिनों में हमने देखा है सर्वर, इस ग्राउंड पे बहुत ही अच्छे अच्छे टोटल्स बन रहे हैं। धीरे धीरे सपाट होती हुई ये पिच और जानते हैं कहीं ना कहीं 90+ का स्कोर डिफेंड करने के लिए ठीक ठाक होता है। जी हाँ, थोड़ा सा ब्रेक मुझे लगता है कि आदेश लगाया है सुमित की गेंदबाजी ने, वरना शॉट तो बड़े लग रहे हैं वैसे। ये देखिए एक बार फिर डाउन टू ग्राउंड। इस बार कूलम हाथ थे इसलिए 1 ही रन मिलेगा। ओ जोरदार अपील, रन आउट की। अब देखना पड़ेगा। थर्ड अंपायर के पास गए। जगदम्बा Head umpire to please to check. Side angle to run out, please. To another angle to please keep going. डिसीजन अभी पेंडिंग है और अगर ये आउट होता है तो बहुत ही बड़ा झटका होगा मैंगीपुरा के लिए। काफी शानदार बल्लेबाज है ये ऋषभ, देखना होगा। तो फाइनली थर्ड अंपायर का डिसीजन स्क्रीन पर आउट का। बड़ा झटका, रन आउट हुए यहां पर ऋषभ दूसरे रन लेने की कोशिश में। बढ़िया ये फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर कवर की दिशा में, माफ कीजिएगा मिड ऑफ की दिशा में आदिल का। बहुत ही अच्छा थ्रो किया था, सटीक थ्रो, और उतना ही आसान हुआ बॉलर को। आप रिव्यू देख सकते हैं। जगदम्बा मोबाइल एंड MI स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की कंपनियों है के मोबाइल उपलब्ध हैं। हमारा पता 43 शॉप नंबर 1 विदिशा रोड, 5वां भैरसिया। ओवर प्रगति पर है, 43 रन स्कोर पर हो चुके हैं। हमारे यहाँ लाइट फिटिंग, प्लाईवुड एवं सैनिटरी के सभी अच्छी आइटम कसी हुई गेंदबाजी, और जिस तरह का ये मैच है नॉकआउट मैच, उसी तरह का ये मैच अब तक घटित होता हुआ। दोनों ही टीमें बढ़ चढ़कर फाइट करती हुई, जानते हैं कितना महत्वपूर्ण ये मैच। भोपाल रोड, अगले बैट्समैन आए हैं मंसूर। MMG पैलेस, मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट, होटल। सेलिब्रेट करें अपने यादगार पल MMG पैलेस के साथ। हमारा पता नरेला भोपाल रोड, बैरसिया क्षेत्र। तिरतालीस रन सिमित। वो एक बार फिर सफलता मिल सकती, शायद हाफ चांस, नहीं पहुंच पाएंगे। स्कोर आगे, ओवर की समाप्ति 44 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद।
बेरसिया क्षेत्र का मात्र एक सीबीएसई स्कूल पारस पब्लिक स्कूल, जहां 4 आपके विकेट के बच्चों को नुकसान मिलते हैं पर। योग्य अनुभवी शिक्षक, ऑडियो विजुअल व खेल पद्धति द्वारा शिक्षण, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक 44 रन है। सुविधा, पता भोरा सा बेरसिया। रोज ब्यूटी पार्लर हमारे यहाँ सभी प्रकार 5 के ओवर की ब्राइडल समाप्ति के मेकअप बाद एवं 4 लहंगा विकेट के और नुकसान ज्वेलरी पर रेंट दी जाती है और मैगी पार्लर की पुरा ट्रेनिंग भी दी जाती है। की हमारा टीम पता थोड़ी सी है लड़खड़ाती हुई सुमित की फुर्ती के देखकर मोबाइल गैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आगे खोल दिए सुमित की। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के और मोबाइल, बैटिंग पावर पे ले इलेक्ट्रॉनिक लिया है सामान अब। एंड फर्नीचर उपलब्ध है। हमारे छठे पता ओवर में। शक्तिमान चौराहा, विदिशा रोड, बेरसिया। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर के सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता ब्रह्मपुत्र कहीं ना कहीं पेट्रोल अच्छा पंप ट्रेंड है। के पास, विदिशा छठे ही रोड, ओवर में बेरसिया। सोमनाथ बैटिंग कलेक्शन, पावर प्ले की तरफ रुख हमारे किया यहाँ है। पैंट शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर जानते हैं अंतिम एवं 2 सभी ओवरों में तरह बड़े के शॉट्स मेंस वैसे भी वेयर की खेलने रेंज होते हैं उपलब्ध है। हमारा और पता काफी पोस्ट गहराई ऑफिस इस बल्लेबाजी के क्रम में। सामने, मेन सनराइजर्स रोड, मैंगीपुरा विनायक के। फैशन मार्ट, जहां आपको जी मिलते हैं हाँ, एक से हम एक चाहेंगे ब्रांडेड कि अब कपड़ों एकाध की ओवर सभी अंग्रेजी में वैरायटी, भी बच्चों से करें। लेकर बड़ों आदेश तक के कुमार, कपड़े मिलने का बेरसिया। मात्र एक विश्वसनीय स्थान। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, मेन रोड, बेरसिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर्वर सोफा सेट, कुर्सी, फॉर द नाइस कूलर, बॉलिंग अलमारी, अटैक। अन्य सभी प्रकार के Here come the फर्नीचर first bowler हमारे of यहाँ उपलब्ध है। first over of Adil, 6th over of this inning. Adil to nice shot, very nice shot, all the way for 4, 1 bounce chauka. Lovely shots, and Sunrisers Mengipura needs such kinds of shots. Beautiful ball, beautiful, and this is very nice bowler, Adil. Again, flick away and straight 6. What a over in a lovely shots. Tremendous shot by Rinku, and Mangipura needed such kind of shots if they want to put Red Wings in a trouble. And this is a knockout match. And here comes the superstar commentator on the commentary box, Rupak Ratna. Welcome, Rupak Ratna. The audience of Beresia eagerly waiting for you to listen your voice. Another English commentator in the commentary box. पढ़ी लिखी है ये बेरसिया. Lovely shots. And this is the 6th over in the progress, and score is 54. Next ball, Adil to Rinku. And there was a chance for a single run denied by the striker batsman. As we said, there was a lovely depth in this Sunrisers Mangipura team. Huge superstar are there. And similarly, bowling is very nice of this team. Again, the same shot, same result. This could be the same result, and this is maximum. What a lovely shot by Rinku. And somehow coming back to the game. Before this Adil's over, there was a huge pressure on the Mangipura team, but we have seen multiple shots at the fine leg through the Rinku batsman, and somehow pressure has been released. And Mangipura is back into the game. And this is AFL Season 1. Adesh Urasia and all commentators, Athak Foundation Beresia, welcome all of you. A very, very warm welcome to all of you. This is the first match of the day. And match number 22, knockout match. Score is 60, 6-0. And this is a down the leg side, wide ball. Lovely ball. You cannot judge the bowler
by such bad deliveries in a previous balls. This is the nice bowler of this team, Adil. Next ball, Adil to Rinku, and very accurate Yorker, trying to put pressure on batsmen. Lovely bowling and good comeback. Still sixth over is in progress. Next ball, Adil to Mansoor. And Mansoor is the new batsman on the crease. Next ball. Trying to put the pressure on the bowler and straight down the ground. Nice shot through the commentary box. And end the over. 66 runs after 6 overs. देखिए मुझे लगता है कि आदित्य चौरसिया जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि यहाँ तो आप नॉकआउट बचे हैं, जीत से बड़ा कुछ भी नहीं। अलीसा फर्नीचर हमारे यहाँ सागौन बेड, सोफा सेट, कुर्सी, कूलर, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और जिस तरीके से लड़के मेहनत कर भी रहे हैं ना, उस हिसाब से जरूर ऊपर ईश्वर की अगर आशीर्वाद के साथ चले तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये टीम फाइनल भी जीत जाए। जो बहुत 4 मिनट की दूरी जल्दी खेला जाएगा। प्राइम लोकेशन पर हालांकि तारीख अभी भी कंफर्म नहीं है कि कितनी तारीख को फाइनल है। बालाजी ऑटो पार्ट्स एंड रेडियम वर्क, 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता भारतीय स्टेट बैंक के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। सिटी फ्यूल पॉइंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पता कीट खेड़ी, शमशाबाद रोड, बैरसिया। कैलाश नारायण एंड सन सोने चांदी जेवर के विक्रेता, पता बंटू, भोपाल रोड, बैरसिया। अभी शानदार गेंदबाज बंटू। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुकाबले चल रहे हैं बैरसिया के इस दशहरा मैदान पर, काफी खूबसूरत ये दशहरा मैदान, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही हो का ग्राउंड हो ये। बेहतरीन अप्रोच, पैर पर लगी जोरदार रन लेते हुए यहाँ पर भागकर बेहतरीन सिंगल। और यहाँ पर बेहतरीन कहा यहाँ पर रूपक ने, बिल्कुल हाउ अबाउट ग्रीन लैंग्वेज, यानी सही बात की। और स्टम्प माइक से आवाज आ रही, हाउ डू ब्रूट, यानी जल्दी अंदर आओ। और आदिश चौरसिया काफी बेस्ट कमेंटेटर्स हैं। हर खिलाड़ी के साथ साथ कमेंटेटर्स को भी बेहतर केस मिल सकता है फाइनल के दिन। व्हाट अ शॉट, पहले गिरी है 4 रन के लिए, सीमा रेखा से बाहर का रास्ता। जी हाँ, आतिशी शॉट देखने को मिला है, सीधे बल्ले से खेला है और ताकत इतनी ज्यादा कि कोई मौका था नहीं लोगों को के पास। हालांकि कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि तेज गति से गेंद डिलीवर कर रही थी 4 रन के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मिडिल बैट पे। एक और शॉट, ये शायद क्लियर नहीं करेगा, हाथ में गिरेगी, सीधा कैच कर ली गए। और एक और सफलता, एक और झटका लगता हुआ मैंगीपुरा को। जी हाँ, नहीं क्लियर कर पाए लोगों को और कैच दे बैठे। अच्छी अप्रोच, नॉकआउट मुकाबले। हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू वार्ड, एसडी यूडी वार्ड, पुरुष जनरल वार्ड, महिला जनरल, 5वां विकेट गिराए जी हाँ के तहत मुफ्त उपचार एवं हमारी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। बेस्टमैन नेम राजनंदी पैलेस के पास, भोपाल, ब्रजेश आए हैं अब।
गौरी क्लॉथ 7वें स्टोर नंबर हमारे पर यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दे एवं अपनी अन्य टीम सभी के तरह लिए रेडीमेड कपड़े नौ उपलब्ध मिडिल हैं। ऑर्डर में हमारा देखते पता वार्ड हैं नंबर 16 आधी विश्वकर्मा टीम तो मंदिर के पवेलियन का सामने, रुख देखती बैरसिया। हुई जवाहरलाल नजर आ नेहरू रही कॉलेज है। आधे भोपाल से ज्यादा अभी अवेलेबल ओवर हो कोर्स गए हैं। बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी, एमएससी, सुमित पीजी, डीसीए, बीएड, डीएड। से पता शायद खुशबू पार्क इन फ्रंट ऑफ पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स। फील्डर हैं वो बैरसिया मोटर एंड इस व्हीकल टाइम माइक सभी से तरह पकड़ की रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक उनकी बाइक आवाज है। खरीदने एवं सर्विस कराने के लिए मात्र एक स्थान, पता वार्ड And नंबर good comeback 12, by the पटेल नगर, bowler. नरसिंह रोड, बैरसिया। Mansoor try to pump his arms, ऑटोडी try to play the couple of shots after watching Rinku's shots, but couldn't connect properly and has been catched by the माँ सिद्धि Bowler. पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक हमारे Radul. यहाँ सभी तरह के Good catch by the कलर deep. इलेक्ट्रिक सामान उपलब्ध है। हमारा पता शक्तिमान And- चौराहा, विदिशा रोड, बैरसिया। 7th over is in the progress. जगदम्बा मोबाइल एंड एमआई स्टोर Bantu is the हमारे bowler and new batsman at the crease taking the strike. Batsman name is Brijesh. Here Bantu Brijesh, good bowling, continuously throwing the ball to the feet of the bowler, feet of the batsman, trying to take the second run, and here is the appeal. We have to see what will be the decision of the leg umpire Shirish Gupta. And reach to third umpire. Third umpire, TV umpire to director. Can we have the run out review, please? Third umpire decision out. छठा विकेट गिरता हुआ यहां पर सनराइजर्स मैगीपुरा का। बहुत ही बढ़िया वापसी। पिछले ओवर में बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले थे। एक ही रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ेगा। दूसरे रन की कोशिश में यहां पर अपना विकेट गंवाया ब्रिजेश ने। सातवें ओवर प्रगति पर है। स्कोर है 72, 72 रन। और नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर। गोपाल, कमेंट्री बॉक्स में सुपरस्टार कमेंटेटर मौजूद रूपक रत्न। अगली आवाज होगी रूपक की। बहुत बहुत धन्यवाद साथी कमेंटेटर आदेश चौरसिया जी। पधारे हुए समस्त दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा 7वां दिवस अथक फाउंडेशन बैरसिया के तत्वाधान में आयोजित इस प्रथम वर्षीय क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चल रहा है मैगीपुरा सनराइजर्स वर्सेस ब्लॉक रेड विंग्स के मध्य। पहले बल्लेबाजी कर रही है
और अमूमन देखने को मिला नहीं है कि टॉस जीत करके कोई बल्लेबाजी करने उतरे कोई टीम, पर हाँ आज अजीबोगरीब निर्णय लिया है कप्तान सनराइजर्स ने। बढ़िया एक और विकेट पिछली बॉल पर रन आउट, इस बॉल पर बोल्ड, अच्छी लय में। और तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कप्तान की, साधारणता देखने में आता है कि बंटू का ओवर जो रहता है वो 8वां ओवर कराते हैं, पर आज सेकंड लास्ट ओवर कराया है क्योंकि 5 विकेटों का पतन हो गया था सनराइजर्स का और बचे हुए बल्लेबाजों को भी जल्दी पवेलियन भेजना का जो प्लान था कप्तान का वो अभी तक सफल हुआ है। अंतिम ओवर तक अगर रोकते बंटू के ओवर को तो फिर पिछले बल्लेबाजों से ही बल्लेबाजी करा रही होती सनराइजर्स और उस दरमियान बंटू का ओवर लगाना न्यायसंगत नहीं था और यही वजह रही कि इस ओवर में उनको लेकर के आए और बड़ी सफलताएं। हमारा पता दर्शकों कमेंटी बॉक्स में रूपक रत्न भैरसिया मंगलम स्वागत करना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर सरवर अली का। के सभी आइटम उपलब्ध हैं। हमारा पता नुपुर बिहार के सामने भोपाल रोड बैरसिया। मीणा टायर 3D अलाइनमेंट हमारे यहाँ BKT, C8 एवं सभी कंपनियों के टायर। जी हाँ, मुझे लगता है कि ICI बैंक रूपक जी जिस तरीके से रन बन रहे थे शुरू में, दिशाहीन गेंदबाजी हो रही थी, पूरी तरीके से माहौल ही बदल गया जब तक स्मिथ ने विकेट लिए। सीधे बैले से खेला हुआ बैक टू द बॉलर, नोक नहीं पाए गेंद को, बाई तरफ से खेला उनके, दाई तरफ डाइव लगा के रोक सकते थे पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 73 रन। द MMG पैलेस, मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट, होटल सेलिब्रेट करें अपने यादगार 7 विकेट गिर चुके हैं के साथ। हमारा पता नरेला भोपाल रोड बैरसिया। थोड़ी सी रनों पे अंकुश लगाया है पारस पब्लिक स्कूल जहां रूपक आपके जी। बच्चों को मिलते हैं योग व अनुभवी शिक्षक। ऑडियो जी बिल्कुल सरवर यहाँ से 8वें ओवर में देखने लायक रहेगा कि पिछले बल्लेबाज जो आज साधारणतः मौका इनको मिला नहीं है पिछली कुछ पारियों में, आज मौका मिला है दोनों ही बल्लेबाजों को और बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, इनमें काबिलियत है। 6 गेंदों का शेष इस पारी का खेल, श्रीजी मोबाइल तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को जाना चाहिए, बाउंड्री की तरफ रुख करना चाहिए। एक जहन में होगा कि कितना टारगेट सेट किया जाए विपक्षी टीम के लिए। सरवर पिछले मुकाबले में भी आपने देखा था कि हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर के सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी लड़खड़ाई है पिछली पारी में भी। देखिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ स्मिथ के की रेंज उपलब्ध है। हमारा पता पोस्ट विकेटों की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरी पारी का नक्शा ही बदल के रख दिया और जब से अंकुश लगा तो रुकने का नाम ही नहीं लिया है रनों पर। बड़े शॉट आए नहीं, इक्का दुक्का तो आए हैं। ये लीजिए एक और विकेट हो सकता है। ओ नहीं 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 स्मिथ नहीं, आज नहीं लगाई आपने फेविक्विक शायद हाथों में। जब मुश्किल था ये कैच, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए ऐसे कैचेस। हाइट पर अच्छी थी, ज्यादा ऊंची थी नहीं गेंद, कैच मुझे लगता है कि कड़क हाथ की वजह से छूटे हैं। बॉलर नेम क्या है स्मिथ? विष्णु। जी हाँ, स्मिथ का कैच होना चाहिए रूपक, ज्यादा ऊपर थी नहीं। वही कह रहे हैं कि हाथ हथेली आप जितनी टाइट करोगे उतनी जल्दी गेंद आपसे दूर भागेगी। इतने कूलम हाथ होंगे। कपिल देव सिखाते थे कैच पकड़ना, ये दोबारा डालना पड़ेगा। जी हाँ, व्हाइट गेंद का इशारा। सरवर मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि विष्णु किस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। रनिंग जो है बहुत ही बढ़िया लेते हैं, लेकिन स्टंप के पास पहुंचकर एकदम स्लोअर बंस कराने का प्रयास पिछली गेंद पे भी हमें लगा था कि जानबूझकर कैसी डिलीवरी कराई है। पर आप एक बार विश्लेषण करिए इनकी गेंदबाजी का, वहां पर जाकर के एकदम स्लो हो जाते हैं स्टंप के पास। 75। अरे नहीं, आज तो गेंद इनसे रंग मिचोली खेल रही है। विष्णु टू कंटिन्यूज टू ओवर। ओ फुल टॉस शायद हो सकती थी अगर स्टूपिड इट आउट होते तो, लेकिन बल्लेबाज वेट करते रह गए और उसमें लेट हो गए। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी। कैच जरूर नहीं पकड़ पाए, लेकिन रनों अंकुश इन्हीं की बदौलत लगा है। ये शायद दोबारा डालिए, वाइड गेंद का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ
76 रनों पे जा पहुंचा मैगीपुरा, लेकिन शायद थोड़े से रन मुझे लगता है कि कम रह जाएंगे। अगली बॉल, इसके बाद रन चेस के लिए रेडी रहेगी सुमित की टीम। और क्या माल की गेंद, और नहीं नहीं गेंद ही हाथ में नहीं आई, हाथ ना आई गेंद आज। और एक और झटका यहाँ पे लग सकता है। जी बिल्कुल, 8वां झटका रन आउट के रूप में। और सरवर अली यहाँ पे नए बल्लेबाज में आप देखेंगे विशाल गुप्ता, बड़े हिट्स इनके पिटारे में हैं और मुझे लगता है कि बहुत देर करी है इनको भेजने में कप्तान ने। गेंद ज्यादा शेष बची नहीं है सरवर, अब क्या ही काम कर पाएंगे यहाँ करके। नहीं विशाल अगर पहले आते तो शायद विशाल पारी खेल सकते थे, पर अब नाम के विशाल रह जाएंगे क्योंकि शायद गेंदबाजी में कुछ कर सकें। विशाल ही गेंदबाजी करें बेहतर होगा, रन तो उतने बने नहीं है, शायद डिफेंड करने के लिए विशाल की गेंदबाजी की काफी जिम्मेदारी रहेगी उन पर। और ये समझ से परे है कि विष्णु के लिए लेकर के आए हैं कप्तान आखिरी ओवर में 5वां गेंदबाज, ये समझ से परे था। आज 8वें ओवर में कोई स्ट्राइकर गेंदबाज इनके पास था नहीं, उतनी कसी हुई गेंदबाजी की नहीं है। अगर पिछले बल्लेबाज क्रीज पर नहीं होते तो संभवतः विष्णु का ओवर ये थोड़ा सा महंगा हो सकता था। जी हाँ, ये देखिए, ये बुलियन एक और बढ़िया कैच, आउट ही दिया है। और इसी के साथ एक और झटका, नवा झटका लगता हुआ, ऑल आउट का भी खतरा। अब क्या कैचेस हो रहे हैं, व्हाट अ कैच। सिमित तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन यहाँ कमाल का कैच है बॉयज। सरवर मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे बल्लेबाज की भी, आसान होता नहीं है पवेलियन इंड से आप आते हैं पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाना। जजमेंट उतना बेहतर था नहीं, कनेक्शन और गेंद और बल्ले का जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं निचले हिस्से में जाकर के बॉल लगी थी और बाउंड्री तय नहीं कर पाए। स्कोर कितना है? 77 रन। बेहतरीन गेंदबाजी और सुमित तारीफ जरूर कर रहे हैं, हालांकि भागते हुए लपक नहीं पाए कैच को। शिवम श्रीवास्तव, और अब नए बल्लेबाज आए हैं शिवम, हालांकि 11वें नंबर पर आए। प्रयास करेंगे कि अब ऑल आउट ना हो, यहां से बस रन आए चाहे बिल्कुल ना आए। ओ जोरदार अपील, लेकिन कैच हाथ में नहीं आई है। ओवर समाप्त होता हुआ और इसी के साथ ही इनिंग्स भी समाप्त होती हुई, पारी समाप्त। कलेक्शन 78 का जो है वो चेस करने का मिलेगा मौका दूसरी पारी में। कहीं में जाइए आप, YouTube के माध्यम से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जहां आपको मिलते हैं एक से एक ब्रांडेड कपड़ों की सभी वैरायटीज, बच्चों से लेकर बड़ों तक के कपड़े मिलने का मात्र एक विश्वसनीय स्थान। हमारा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ने 77 रन बनाए, एक सामान्य लक्ष्य जरूर कहा जाएगा 78 रनों का। सभी प्रकार के अगली पारी का मुकाबला कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो प्रिय दर्शकों को अपनी अपनी जगह बुक करके रखें, क्योंकि अब ये अथक फाउंडेशन लीग अपने चरम पर पहुंच चुका है। परसों की रात आप इसी मैदान पर देखेंगे दूधिया रोशनी में फाइनल मुकाबले का लुत्फ। जी हाँ, मिड डे शो चल रहा है अभी हमारा 10 मिनट के बाद। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, हमारे कपिल देव जिस तरीके से बोला करते थे कि अपने हाथ ऐसे हो कि चोट लगना चाहिए, तभी जाके। सिटी फ्यूल पॉइंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पता कीट खेड़ी शमशाबाद रोड बैरसिया, कैलाश नारायण एंड सन, सोने चांदी जेवर के विक्रेता, पता बस स्टैंड भोपाल रोड बैरसिया। बैरसिया जनरल हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू वार्ड, एसडी वार्ड, पुरुष जनरल वार्ड, महिला जनरल वार्ड एवं आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त उपचार एवं हमारी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। हमारा पता राजनंदी पैलेस के पास, भोपाल रोड बैरसिया।
गौरी क्लॉथ स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दे एवं अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। हमारा पता वार्ड नंबर 16 विश्वकर्मा मंदिर के सामने, बैरसिया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल। अवेलेबल कोर्स BA BCom BCA BBA BSc MSc PG DCA B.Ed D.Ed। पता खुशबू पार्क इन फ्रंट ऑफ पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स, बैरसिया। मोटर एंड व्हीकल, सभी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने एवं सर्विस कराने के लिए मात्र एक स्थान। पता वार्ड नंबर 12 पटेल नगर, नरसिंगर रोड, बैरसिया। लोधी ऑटो डील, हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियाँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। हमारा पता सेंट मार्क्स स्कूल के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। माँ हरसिद्धि पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक, हमारे यहाँ सभी तरह के कलर्स एंड इलेक्ट्रिक सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, विदिशा रोड, बैरसिया। जगदम्बा मोबाइल एंड MI स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। हमारा पता शॉप नंबर 1 विदिशा रोड, बैरसिया। मंगलम सैनिटेशन, हमारे यहाँ लाइट फिटिंग, प्लाईवुड एवं सैनिटरी के सभी आइटम उपलब्ध हैं। हमारा पता नुपुर बिहार के सामने, भोपाल रोड, बैरसिया। मीणा टायर 3D अलाइनमेंट, हमारे यहाँ BKT, C8 एवं सभी कंपनियों के टायर उपलब्ध हैं। हमारा पता ICI बैंक के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। द MMG पैलेस, मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट, होटल। सेलिब्रेट करें अपने यादगार पल MMG पैलेस के साथ। हमारा पता नरेला, भोपाल रोड, बैरसिया। बैरसिया क्षेत्र का मात्र एक CBSE स्कूल, पारस पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं योग व अनुभवी शिक्षक, ऑडियो विजुअल व खेल पद्धति द्वारा शिक्षण। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक बस एवं हॉस्टल सुविधा। पता भोरासा, बैरसिया। रोज ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्राइडल मेकअप एवं लहंगा ज्वेलरी रेंट पर दी जाती है और पार्लर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारा पता दीनदयाल कॉलोनी, बैरसिया। श्रीजी मोबाइल गैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान एंड फर्नीचर उपलब्ध है। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, विदिशा रोड, बैरसिया। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर के सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता ब्रह्मपुत्र पेट्रोल पंप के पास, विदिशा रोड, बैरसिया। सोमनाथ कलेक्शन, हमारे यहाँ पैंट शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर एवं सभी तरह के मेंस वेयर की रेंज उपलब्ध है। हमारा पता पोस्ट ऑफिस के सामने, मेन रोड, बैरसिया। विनायक फैशन मार्ट, जहां आपको मिलते हैं एक से एक ब्रांडेड कपड़ों की सभी वैरायटीज, बच्चों से लेकर बड़ों तक के कपड़े मिलने का मात्र एक विश्वसनीय स्थान। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, मेन रोड, बैरसिया। अलीसा फर्नीचर, हमारे यहाँ सागौन बेड, सोफा सेट, कुर्सी, कूलर, अलमारी, अन्य सभी प्रकार के फर्नीचर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता सर्विस स्टेशन, खड़िया नदी के पास, विदिशा रोड, बैरसिया। अवध पैलेस कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड से मात्र 4 मिनट की दूरी, विदिशा रोड के प्राइम लोकेशन पर कॉमर्शियल दुकानें व आवासीय फ्लैट उपलब्ध हैं। बालाजी ऑटो पार्ट्स एंड रेडियम वर्क, 2 व्हीलर ऑटो पार्ट्स के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता भारतीय स्टेट बैंक के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। सिटी फ्यूल पॉइंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पता कीट खेड़ी, शमशाबाद रोड, बैरसिया। कैलाश नारायण एंड सन, सोने चांदी जेवर के विक्रेता। पता बस स्टैंड, भोपाल रोड, बैरसिया। बैरसिया जनरल हॉस्पिटल, हमारे यहाँ ICU वार्ड, SD UD वार्ड, पुरुष जनरल वार्ड, महिला जनरल वार्ड एवं आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त उपचार एवं हमारी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। हमारा पता राजनंदी पैलेस के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। गौरी क्लॉथ स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दे एवं अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। हमारा पता वार्ड नंबर 16 विश्वकर्मा मंदिर के सामने, बैरसिया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल। अवेलेबल कोर्स BA BCom BCA BBA BSc MSc PG DCA B.Ed D.Ed। पता खुशबू पार्क इन फ्रंट ऑफ पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स, बैरसिया। मोटर एंड व्हीकल, सभी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने एवं सर्विस कराने के लिए मात्र एक स्थान। पता वार्ड नंबर 12 पटेल नगर, नरसिंगर रोड, बैरसिया। लोधी ऑटो डील, हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियाँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। हमारा पता सेंट मार्क्स स्कूल के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। माँ हरसिद्धि पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक, हमारे यहाँ सभी तरह के कलर्स एंड इलेक्ट्रिक सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, विदिशा रोड, बैरसिया। जगदम्बा मोबाइल एंड MI स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। हमारा पता शॉप नंबर 1 विदिशा रोड, बैरसिया। मंगलम सैनिटेशन, हमारे यहाँ लाइट फिटिंग, प्लाईवुड एवं सैनिटरी के सभी आइटम उपलब्ध हैं। हमारा पता नुपुर बिहार के सामने, भोपाल रोड, बैरसिया। मीणा टायर 3D अलाइनमेंट, हमारे यहाँ BKT, C8 एवं सभी कंपनियों के टायर उपलब्ध हैं। हमारा पता ICI बैंक के पास, भोपाल रोड, बैरसिया।
द MMJ पैलेस, मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट, होटल। सेलिब्रेट करें अपने यादगार पल MMJ पैलेस के साथ। हमारा पता नरेला, भोपाल रोड, बैरसिया। बैरसिया क्षेत्र का मात्र एक CBSE स्कूल, पारस पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं योग व अनुभवी शिक्षक, ऑडियो विजुअल व खेल पद्धति द्वारा शिक्षण, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, बस एवं हॉस्टल सुविधा। पता भोरासा, बैरसिया। रोज ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्राइडल मेकअप एवं लहंगा ज्वेलरी रेंट पर दी जाती है और पार्लर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारा पता दीनदयाल कॉलोनी, बैरसिया। श्रीजी मोबाइल गैलरी। आज को दोनों इस्लामी बल्लेबाज मैदान पर उपस्थित, पहला ओवर थमाया है कप्तान ने, गोपाल। और अगला मुकाबला भी आप इसी मैदान पर कुछ ही क्षणों बाद देखेंगे। शांति कुंज टाइटंस वर्सेस ईदगाह इंडियंस। दोनों ही कप्तानों से अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स के नीचे आकर के टॉस करा लेंगे। बढ़िया है गेंद, दूसरी गेंद, लगातार बेहतर डिलीवरी। जी हाँ, रन चेस के लिए हैं रूपक, ज्यादा रन चाहिए नहीं, वही एग्रेशन दिखाने की जरूरत है गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी, क्योंकि अगर आपको वही एग्रेशन के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, पावर प्ले का ये दौर है सर्वर, और इसका पूरा फायदा उठाना जरूर चाह रहे हैं। शानदार एक गेंदबाजी। जी हाँ, पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं। बीरू एक आकर्षक बल्लेबाज जरूर हैं अगर आप देखें तो, और जिस तरीके से बीरू नजीराबाद की तरफ से बिलोंग करते हैं, आकर्षक बल्लेबाज जरूर हैं। जिस तरीके से हिटिंग करते हैं, इनके शॉट किसी भी मैदान में दर्शक दीर्घ हमेशा के दम लेते हैं। जी बिल्कुल सरवर, आपकी बात से पूरी तरह सहमत। जब इनके रडार में बॉल आती है तो दर्शक दीर्घा में डिपॉजिट करते हैं। ये दिशाहीन गेंदबाजी। ये देखिए, बीरू के सामने कोई गेंदबाज दुनिया का वाइट गेंद का इशारा। स्कोर अभी भी 1 रन, खाता खोलता हुआ टीम का, और स्टॉप खाता खोला मुफ्त के रन के साथ ही। गोपाल स्ट्रेट टू द गोपाल वर्सेस स्ट्रेट टू द ओवर टू बीरू। बहुत बढ़िया, इस बीच अगली गेंद ऊंचे नीचे, और इस बार रिवर्सिव कर दिया है बीरू ने। गेंद जाती हुई, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। क्या क्लियर करेगी? अंपायर के इशारे का इंतजार। पूछना चाहेंगे दर्शकों से। 6 रनों के लिए, जी हाँ, रिवर्सिव पे छक्का। वाह, ऐसे खाता कौन खोलता है यार सर्वर? ऐसे खाता कौन खोलता है? रिवर्स स्वीप से छक्का लगा करके खाता कौन खोलता है? शांति कुंज टाइटंस के कप्तान हमारे बीच उपस्थित हैं। ईदगाह इंडियंस के कप्तान भी शीघ्रता पूर्वक कमेंट्री बॉक्स के नीचे आए। टॉस हेतु फरहान। और फिर रिवर्सिव कर दिया। इस बार 4 मिलेंगे। क्या बात है, गजब की बैटिंग है बीरू की। हालांकि रिवर्सिव खेलते देखा नहीं है मैंने इन्हें, ज्यादातर जो इनके जो नेचुरल शॉट हैं वही खेलते हैं, लेकिन आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें 2 बार तो सफल हो गए। हर बार आंख से मत खेलिए, इस बार जो नेचुरल शॉट हैं वही लगाइए। हर बार मुझे लगता है कि रिवर्सिव करेंगे तो शायद खतरा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मैक्सिमम जब सीधे बल्ले से खेलते हैं तो वो ज्यादा आकर्षक होता है इनको देखना, क्योंकि इनके मैक्सिमम में इतनी ताकत होती है कि कमेंट्री बॉक्स को लांग करके गेंद बाहर स्टेडियम के पहुंच जाती है। पिछले मुकाबले में हमने ये सीन देखा था। अभी 2 गेंदों में 10 रन बटोर लिए हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण। और गजब, ये गजब बैटिंग है बस। 6 रनों के लिए है। तीसरा रिवर्सिव बैक टू बैक ओवर समाप्त। ये क्या खा के आते हैं? 3 गेंदों में 16 रन बटोरे हैं इन्होंने, 2 मैक्सिमम और 1 चौका। मैक्सवेल से आगे निकल गए 1 कदम ये। ईदगाह इंडियंस के कप्तान फरहान और शांति कुंज टाइटंस
के कप्तान दोनों ही मैदान पर पहुंचे। टॉस के लिए मैच रेफरी रेडी हैं, कैमरामैन भी रेडी हैं, टॉस को कैप्चर करेंगे। 17 रन 1 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के। सर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बल्लेबाजी की है बीरू ने पिछली 3 गेंदों में, ये मुकाबला अभी पूरी तरह से गिरफ्त में कहा जा सकता है आप बल्लेबाजी टीम के। जी हाँ, रिवर्सिव, एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन रिवर्सिव, और एक में भी सिंगल डबल नहीं, तीनों में बड़े शॉट, और तीनों एक से बढ़कर एक। ऐसा नहीं था कि पहला शॉट ज्यादा रोमांचक हो। विकेट, विकेट, ये पहला विकेट का इशारा आउट का लेग अंपायर का। आदिल, पहली गेंद का सामना किया था आदिल ने, और पहली गेंद पर रिव्यू लिया है। विकेट की शानदार अपील की गई थी, अंपायर प्रभावित भी हुए थे और आउट करार दिए गए। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है टॉस के लिए। इसी बीच हमारा अगला मुकाबला प्रिय दर्शकों, अगला मुकाबला आप देखेंगे इसी मैदान पे 9:40 से प्रारंभ किया जाएगा। दोनों टीमें हमारे बीच उपस्थित है। टॉस के लिए मैच रेफरी ने शांतिकुंज टाइटंस वर्सेस ईदगाह इंडियंस। टॉस जीता है शांतिकुंज टाइटंस। जल्दी अपना निर्णय सुनाएंगे। श्रीजी मोबाइल गैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक। रोज ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्राइडल मेकअप। श्रीजी मोबाइल गैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान एंड फर्नीचर उपलब्ध है। हमारा पता
शक्तिमान, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीजी मोबाइल गैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान एंड फर्नीचर उपलब्ध है। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, विदिशा रोड, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वो 4 ओवर का खेला जाएगा जिसमें पावर प्ले 2 ओवर का रहेगा, जो कि अंतिम मैच होगा हमारा, चौथा मैच। पुनः बॉलिंग मार से गेंदबाज जुनैद। ये खराब गेंद थी पर उसका सही नतीजा उसे मिला नहीं। बढ़िया एक ओवर अभी तक घटता हुआ। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद फील्डिंग फैल जाएगी। जुनैद एक बढ़िया ओवर फेंकते हुए। रिव्यू किया गया है नो बॉल का। ऑन फील्ड एम्पायर ने On field umpire to director, please review to no ball call. To umpire, third umpire to ripper to side angle to place to another angle. Keep going, keep going. Third umpire to television screen. Keep going, keep going. Please, please. To cameraman. Choice, please, please. Keep going, keep going. जी हाँ, नो बॉल नहीं है यहाँ पे। थर्ड अंपायर ने फेवरेबली नो बॉल तो नहीं है यहाँ पर। इस बीच अगली गेंद बीरू के लिए सामना करेंगे। बीरू तकड़े हिट लगाने में माहिर हैं और वह पल्ले के नीचे लगी। भाग्यशाली रहे बीरू भी कि थोड़ा और अच्छा और डायरेक्ट हिट पर करीबी मामला होता है। क्या ऊपर जाएंगे? नहीं, ऑन फील्ड अंपायर कह रहे हैं कि पहुंच गए। ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन। और ना सिर्फ ओवर समाप्त हुआ है सरवर अली, यहाँ से पावर प्ले समाप्ति की गई है घोषणा। अब 5 फील्डर 30 गज के घेरे के लांग जाएंगे। क्षेत्र रक्षक डीप में फैल जाएंगे और अब बंदे से बढ़ जाएंगी दोनों बल्लेबाजों की। वही विशेष सूचना, जो भी दर्शक लाइट के पोल के आसपास खड़े हुए हैं,
समिति आपसे अनुरोध करेगी लाइट के पोल से दूर हो जाएं, करंट लगने की संभावना है और हम नहीं चाहेंगे किसी भी तरह का नुकसान किसी को हो। लाइट के पोल से दूर हो जाएं। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। तीसरे ओवर में तीसरा गेंदबाज। पहला ओवर खासा महंगा हुआ था गोपाल का और यही वजह रही है कि अब कप्तान ने कुछ देर के लिए उन्हें रोका है। साधारणतः देखने में आता है कि सनराइजर्स कप्तान अपने शुरुआती दोनों गेंदबाज को रोटेट करते हैं, उनके पहले पूरे दोनों स्पेल कराए जाते हैं। स्पेल खत्म होता है दोनों ओवर का, उसके बाद नया गेंदबाज लेकर के आते हैं सनराइजर्स कप्तान। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी सी अलग और सीधे से इसका मात्र एक ही कारण है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन मात्र ही बना पाई है सनराइजर्स और अब प्रयास कर रहे हैं कि बीरू का एक ब्रेक थ्रू अगर मिल जाएगा, बीरू का विकेट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वापसी हो सकती है इस मुकाबले में। पहले ओवर में क्या रिवर्स स्वीप खेले थे, 3 लगातार रिवर्स स्वीप। बढ़िया ये गेंद, शानदार अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर अभी तक प्रभावित हुए नहीं है। तीसरे ओवर में तीसरा रिव्यू है। जी हां, रिव्यू किया गया है। नो बॉल का रिव्यू है, पैर की नो बॉल का रिव्यू किया गया है। ठीक है, जो भी दर्शक अभी अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं यूट्यूब पर, tenniscricket.in की वेबसाइट पर जाकर के आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अथक फाउंडेशन बैरसिया और आप देख पाएंगे इस मुकाबले को लाइव अपने घर बैठ करके भी। अगर आप अभी अभी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 7वां दिवस है अथक फाउंडेशन लीग का, जिसके तत्वाधान में ये आज का मुकाबला ब्लॉक रेड विंग्स वर्सेस मैंगीपुरा सनराइजर्स। कैच की कॉट बिहाइंड, लेकिन रिव्यू कराया गया है नो बॉल का। देखने लायक रहेगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है थर्ड अंपायर के लिए चेक करने में। तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय दर्शकों, अगला मुकाबला भी हमारे बीच कुछ ही क्षणों बाद प्रारंभ होगा इसी मैदान पे। शांति कुंज टाइटंस वर्सेस ईदगाह इंडियंस। नो बॉल के लिए रिव्यू किया गया था और नो बॉल नहीं है, ये फेयर डिलीवरी। इसका मतलब है कि ये डॉट डिलीवरी थी।
चले फिर से, बहुत ही बढ़िया। अभी तक जितनी तारीफ की जाए ऋषभ की वो रहेगी कम। आसान होता नहीं है पहला ओवर जब आप कोटे का फेंक रहे होते हैं उस दशा में। और ब्लॉक रेड विंग्स ने 2 रिव्यू अभी तक किए हैं और दोनों ही लॉस्ट कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि अब आप रिव्यू ले नहीं सकते हैं। क्या ये डिजाइन गेंदबाजी, निश्चित रूप से अतिरिक्त उछाल भी और ऑफ स्टंप के खासा बाहर भी, जिसका कारण यह है कि एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ जाएगा। वाइड बॉल, 1 बाउंस का इशारा। जी हाँ, शानदार ये गेंद, शानदार ये बॉलर ऋषभ शर्मा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये। बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं पर आज ज़्यादा टिक नहीं पाए क्रीज पर, और उतने ही धाकड़ बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद वीरू। अगली बॉल ऋषभ की, सामना करेंगे वीरू, और घुमाकर खेलना चाहते थे, लगातार बीट करता हुआ, और यहाँ पर रनआउट का चांस हो सकता था। लगातार आपको मौके मिलते हुए शानदार गेंदबाजी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, खासा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टांस देखिए इनका, जो बैट्समैन है देखिए कितना क्रॉस खड़े होते हैं, और यही कारण है ये लंबे लंबे छक्के मारते हैं। ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर आया, घुमाकर मारने की कोशिश, क्या ये मैक्सिमम हो सकता है? और अच्छा शॉट यहां पर सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास, 4 रन। और काफी लंबे अरसे के बाद आई है आधे से बाउंड्री, तो देखना लायक रहेगा कि अब क्या फिर से रिदम पकड़ेंगे बल्लेबाज, या फिर वही सलूक वही असर रहेगा इस तीसरे ओवर के बाद भी। जो रन रेट में गिरावट आई है, पहले ओवर के बाद 17 रन का स्कोर था, लेकिन पिछले 2-1 ओवर में हम देखें तो रन रेट काफी कम हुआ है। बिल्कुल, और उसका कारण है पिछली कुछ बॉल और ये ओवर ऋषभ का। कई अपील हुई पिछली बॉल पर और दबाव में है ये। तीसरा ओवर प्रगति पर है और स्कोर अभी है 24 रन। काफी एंटिसिपेट करते, लगातार इंप्रोवाइज करते अपने शॉट्स में सामने की तरफ। अद्भुत ये शॉट। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 25 रन। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी करी है आज सनराइजर्स मैगीपुरा ने। 77 रन बनाए, 78 रनों के जवाब में उतरी हुई ब्लॉक रेड विंग्स अभी तक ज्यादा कमाल कर नहीं पाई है। लगातार दोनों बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी प्रकार के फर्नीचर हमारे यहाँ उपलब्ध है। अवध पैलेस कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड से मात्र बालाजी ऑटो पार्ट्स एंड रेडियमबर्ग, 2 व्हील सिटी फ्यूल पॉइंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पता किट
पास पहली गेंद, गैप को भेदने में सफल रहेंगे। जी हाँ, हाना के चक्कर में ये आपने क्या कर दिया, जहां 1 रन मिलना चाहिए था 3 रन एक्स्ट्रा दिलवाए। अगर दोनों फील्डर माइन शब्द का इस्तेमाल करके रोक देते किसी एक को तो बाउंड्री बचाना आसान था। यह क्षेत्र रक्षण नागवार गुजरेगा कप्तान सनराइजर्स के लिए, और कर नागवार गुजरेगा गेंदबाज शिवम श्रीवास्तव को भी। अच्छी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज का नाम है वीरू। अभी पिछली गेंद पे चौका लगाया है, अगली गेंद पे मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। ये ज्यादा देर खामोश रहते नहीं है। बढ़िया ये गेंद, रिवर्स स्वीप कराने का प्रयास था। चौथा ओवर और रोमांचक मुकाबला, एक अच्छी स्थिति में पहुंचता हुआ ये मुकाबला। 77 रन का लक्ष्य पहले शुरुआती ओवर के बाद तो लग रहा था कि एक साधारण लक्ष्य है, पर उसके बाद बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया है। जिस तरीके की कसी हुई गेंदबाजी की गई अभी तक सनराइजर्स की तरफ से, काबिले तारीफ कही जाएगी वो। सिंगल डबल के माध्यम से स्कोर बोर्ड चलता हुआ। वर्तमान में अगर स्कोर पटल की तरफ रुख किया जाए तो स्कोर बोर्ड पे तीसरा अंकित हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, कमेंट्री बॉक्स में मैं रूपक रत्न बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन स्कोरर के रूप में पिछले 7 दिवस से हमारे साथ मौजूद हैं विराट, बढ़िया स्कोरिंग करते हुए। ये दिशाहीन गेंदबाजी इसी बीच एक अतिरिक्त रन और 31 पर पहुंच जाएगी ब्लॉक रेड विंग्स। अतक फाउंडेशन लीग का ये पहला सीजन है और प्रिय दर्शकों, समिति आपको बहुत बहुत साधुवाद देती है, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती है आपके प्रति कि आप अपना अमूल्य समय प्रोवाइड कर रहे हैं टूर्नामेंट को सफल बनाने में। क्या ये आपको एक और कैच देखने मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये बड़ा विकेट सुमित, अभी तो किसी का भी विकेट मिले, बस विकेट मिलता रहे सनराइजर्स को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। सुमित का विकेट मिला है, फुल टॉस से डिलीवरी थी। कई बार होता यह है कि आपको खराब गेंद भी विकेट दे जाती है और पिछली गेंद पे हमने वो देखा। बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे, अच्छे से कनेक्ट किया नहीं, सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में थमा बैठे। तीसरा ये झटका लगा है ब्लॉक रेड विंग्स के लिए और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मयंक। पुनः बॉलिंग मार्ग से गेंदबाज शिवम, बढ़िया है गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई बाय के रूप में, लेग बाय के रूप में। कितने हो गए? 32 रन। पुनः बॉलिंग मार्ग से गेंदबाज, बढ़िया ये गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की है समाप्ति। 4 के बाद है स्कोर 32, 3 विकेट के नुकसान पर ब्लॉक रेड विंग्स। दोनों ही रिव्यू गवा चुकी है ये टीम और यहां से वापसी करने के लिए कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को एक साझेदारी ढूंढनी पड़ेगी और निश्चित अंतराल पर बाउंड्रीज भी लगानी पड़ेगी। 5वां ओवर, 6वां ओवर और 7वां ओवर ये रहता है बैटिंग पावर प्ले में से। इनमें से 3 ओवर में से आप कभी भी बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं। तो देखने लायक रहेगा दोनों ही बल्लेबाज कौन से ओवर में बैटिंग पावर प्ले लेते हैं। अनावश्यक विलंब से बचना है, शीघ्रता करेंगे। 5वां ओवर किसे थमाते हैं कप्तान? और अगला ओवर लेकर आए हैं जुनैद, काफी स्ट्राइकर बॉलर हैं। 24 बॉलों में 46 रनों की दरकार है। अब से देखना होगा। बैटिंग पावर प्ले यहां पर लिया है और 5वें ही ओवर में बैटिंग पावर प्ले ये लेती है टीम। कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश। आपसे 12 रन प्रति ओवर चाहिए अगर इस मैच को जीतना है तो। और लगातार वापसी करती है सनराइजर्स मैंगीपुरा की टीम, जिनके ऑनर है गुफरानुल्लाह जी। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक रेड विंग्स के ऑनर हैं श्रीमती शीला जी यादव। और आदेश कहीं ना कहीं लगता है कि ये पहला ऐसा मौका है जब 5वें ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया जा रहा है। अच्छा ये शॉट फाइन लेग की दिशा में
कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन। और बैटिंग पावर पे लिया ही इसलिए गया है कि खुलकर शॉट लगा सके। फील्ड रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, अतिरिक्त 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर। कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश इस ओवर में, दबाव बनाते हुए पहली बॉल से जुनैद पर। और बड़े हिट लगाने होंगे अगर मैच में वापस आना है तो। अगली बॉल जुनैद की, घुमाकर खेल दिया है, गैप में कोई फील्डर मौजूद नहीं और आसान सा 4 रन। पिछली दो बॉल में 2 बाउंड्री आ चुकी हैं। पिछला ओवर बहुत ही उम्दा फेंका था जुनैद ने और यही वजह रही थी कप्तान ने कि इनके हाथ में गेंद थमाई। पहले बल्लेबाजों ने मन बनाया नहीं था, आदेश मुझे जितना पता है कि 5वें ओवर में बैटिंग पावर प्ले लेंगे, लेकिन देखा कि रन गति थोड़ी सी कम हुई है और 5वें ओवर में बैटिंग पावर प्ले ले लिया है। 2 बाउंड्री आ चुकी है इस ओवर में, ये तीसरी, ये फाइन लेग की दिशा में, ये मैक्सिमम, ये 4 नहीं है, ये मैक्सिमम लगाया है। जी हाँ, अच्छा शॉट। ऐसा लग रहा है इसी ओवर में इस मैच को खत्म करना चाहते हैं, पर एक ओवर में 46 रन आना संभव नहीं है। पर जीत के इस अंतर को कम करते हुए सोचना होगा कप्तान को, सोचना होगा ऑनर को। गुफरान जी चिंतित होंगे किस तरह इस मैच को जीता जाए। और स्कोर हुआ है अभी 46 रन, 46 रन हुए हैं अभी स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही क्लेवर ये शॉट, उच्च दर्जे की बल्लेबाजी होती हुई, बहुत ही बढ़िया। बाउंड्री में ही डील करते हुए यहां पर लगता है पैरों में चोट लगी है इनके। भागना तो जानते ही नहीं है विकेटों के पीछे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मयंक की, पिछली 4 बॉल में 4 बाउंड्री, बड़ा ये ओवर अब तक, जिसमें एक मैक्सिमम भी शामिल है। आदेश 3 चौके 1 छक्का, 2 गेंदें अभी भी शेष। अच्छे बॉलर, अच्छे गेंदबाज पनाह मांगते हैं इनके सामने। यह फाइन लेग की स्लिप से गुजरती हुई गेंद, और अब स्ट्राइक पर एक और घातक बल्लेबाज बीरू। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्या ये खरबूजा रंग बदलेगा यहाँ पे? पिछली 5 गेंदों में आतिशबाजी देखी है नॉन स्ट्राइकर एंड से खड़े होकर के, एंजॉय किया है मयंक की बल्लेबाजी को। क्या आखिरी गेंद पे जुनैद की रिवर्स स्वीप खेलेंगे, निश्चित रूप से खेलेंगे। ये कहां रुकने वाले हैं? ये 6 रन, अरे क्या बल्लेबाजी! पिछले ओवर में रही सही कसर पूरी कर ली है। ओवर की समाप्ति छक्के के साथ, आगाज हुआ था चौके से। स्कोर हो गया है 57 रन, लक्ष्य के खासा करीब। यहां से मात्र 21 रनों की आवश्यकता है और 18 गेंदें शेष। क्या वापसी करी है टीम ने, क्या वापसी करी है। पिछले ओवर में अगर एक गेंद को हटा दिया जाए तो 5 गेंदों पे बाउंड्रीज आई हैं। 24 रन, 25 रन आए हैं पिछले ओवर से। बढ़िया ये वापसी कराई है जुनैद, जो कि पिछले ओवर में काफी किफायती रहे थे। 2 विकेट भी झटके थे, बड़े विकेट बैक टू बैक। एक मोड़ ऐसा था कि हैट्रिक पर भी आ गए थे। शांति कुंज टाइटंस अपना डिसीजन बता दें, टॉस के बाद अभी तक डिसीजन नहीं आया आपका। ऑनर पिंटू राजपूत, लगातार मैं अनुरोध करूंगा आप अपना निर्णय ले ले। टॉस हुए काफी समय हो चुका है। और अगला ओवर लेकर आए हैं ऋषभ। यहां से विकेटों की दरकार होगी, विकेट ही एकमात्र ऑप्शन अब बचा है इस मैच में वापस आने के लिए, वरना अगला मैच खेलने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों ही टीमों के बीच एक और मैच खेला जाएगा अगर ब्लॉक रेड विंग्स ये टीम मैच जीतती है तो। अगली बॉल ऋषभ की और बढ़िया गेंदबाजी। कहीं ना कहीं देखना होगा कप्तान को किस तरह के बॉलर को लगाना है। काफी रन स्कोर बोर्ड पर बहुत कम है और ऑप्शन काफी ज्यादा है। भली भांति जानते हैं किस तरह के बॉलर को लगाना है और उतनी बढ़िया लय में दिखता हुआ ये खिलाड़ी। अगली बॉल ऋषभ की, सामना करेंगे मयंक। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी,
अपील करने की कोशिश की है, खासा प्रभाव नहीं। लेग एम्पायर शिरीष गुप्ता पर, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग करते हैं ये। शांतिकुंज टाइटंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया है, आमंत्रण किया है ईदगाह इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद अगला मैच, अगली बॉल ऋषभ की, घुमाकर खेल दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास और ये 6 रन। बहुत ही बढ़िया ये शॉट। स्कोर बढ़कर पहुंचा 63 रन और अब से मात्र 15 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। रिवर्स स्वीप खेलने का शॉट था पर काजा कनेक्ट नहीं कर पाए। थर्ड मैन पर सिर्फ 1 रन। लगता है पिछले मैच के बाद ब्लॉक रेड विंग्स के बल्लेबाजों ने स्वीप की, रिवर्स स्वीप की काफी प्रैक्टिस की है और शॉट देखकर ऐसा लगता है काफी बढ़िया प्रैक्टिस की है, हर बॉल को ठीक ठाक कनेक्ट करते हुए। घुमाकर खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद वहां पर मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। और कहीं ना कहीं अब तारीफ करनी पड़ेगी आदेश भाई यहाँ पे ऋषभ की भी। एक मैक्सिमम वाली बॉल को अगर हटा दिया जाए इस पूरे ओवर में से तो सटीक गेंदबाजी की है, आसान होता नहीं है। पिछला ओवर इतना महंगा था, 25 रन आए थे उस ओवर से जुनैद के और टीम की वापसी कराई है अब ऋषभ ने। दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और अगर बात करें यहाँ प्लस पॉइंट की है सनराइजर्स के दृष्टिकोण से तो बैटिंग पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब आपके पास इतने विकल्प हैं कि आप रन गति को रोक सकते हैं, लेकिन ये बढ़िया है ये शॉट। इसी बीच चौका, ओवर की समाप्ति चौके के साथ स्कोर पहुंचा दिया है 69 रनों पे, लक्ष्य के खासा करीब हैं। 7वां ओवर देखने लायक रहेगा कि कौन से गेंदबाज को थमाते हैं कप्तान। यहां पे मात्र एक ही विकल्प है कप्तान के पास कि जितनी डॉट डिलीवरीज डाली जाएं उतना दबाव बनाया जा सकता है ब्लॉक रेड विंग्स पर। वही प्रयास रहेगा ब्लॉक रेड विंग्स के दोनों ही बल्लेबाजों का कि जितना जल्दी हो सके इस मुकाबले को खत्म किया जाए। सिटी फ्यूल पॉइंट 69 रन बन चुके हैं, जीत के लिए यहां से 9 रनों की जरूरत। और मैं अनुरोध करूंगा कप्तान से कृपया शीघ्रता करें, अनावश्यक विलंब से आप बचें। आप अनुशासित टीमों में से एक टीम में से गिने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको समय की महिमा समझनी पड़ेगी। 7वां ओवर, शिवम श्रीवास्तव दूसरा ओवर फेंकेंगे अपने कोटे का। और कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कप्तान के एक और निर्णय जो कि गोपाल को पहले ओवर के बाद ना लेकर के आना कहीं ना कहीं मुझे सोच से समझ से परे है। 3 गेंदें लगातार डॉट कराई थी गोपाल ने, ये नहीं भूलना था कप्तान को। उसके बाद जरूर महंगे साबित हुए थे गोपाल, इस बात को भी नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। और जब बीरू बल्लेबाजी करते हैं तो कोई भी गेंदबाज महंगा साबित हो सकता है, यह स्वाभाविक सी चीज है। उस दरमियान गेंदबाजी बॉलिंग पावर प्ले चल रहा था। बढ़िया ये गेंद, बढ़िया ये गेंद। अभी तक अच्छा ओवर है श्रीवास्तव का, 70 रन पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। अरे इस समझ से बिल्कुल परे है कि गोपाल अब 8वां ओवर फेंकेंगे। क्या गोपाल के लिए कुछ रन बच पाएंगे या नहीं, या 7वें ओवर में ही ये मुकाबला खत्म कर देंगे दोनों ही बल्लेबाज। प्रिय दर्शकों, इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला आप देखेंगे इसी मैदान पे। बढ़िया ये गेंद ऑफ स्टंप से खासा बाहर सफल करके मारने का प्रयास जरूर था बल्लेबाज मयंक का, लेकिन अभी तक जितनी तारीफ की जाए शुभम की वो कम रहेगी। बढ़िया गेंदबाजी की है 7वें ओवर में, ऑन प्रेशर इस तरीके का प्रदर्शन करना अपने टीम के लिए 100% दे रहे हैं शुभम। बढ़िया ये गेंद और कराने का प्रयास था, सीधे पैड पर जाकर के लगी ये गेंद और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा।
72 रन, लक्ष्य के खासा करीब। और अब यहां से भीनी भीनी सुगंध आनी लगी होगी ब्लॉक रेड विंग्स के लिए अपने जीत की। वहीं प्रयास रहेगा कप्तान सनराइजर्स का कि 8वें ओवर तक इस मुकाबले को ले जाया जाए, रोमांचक बनाया जाए। श्रीवास्तव उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं अपने कप्तान का। और आप यकीन मानिए 8वां ओवर गोपाल ही फेंकने वाले हैं अगर होगा तो। क्या ये गेंद, ये दिशाहीन, जी हाँ, ऑफ स्टंप से दूर रखने का प्रयास है। 73 रन पर स्कोर पहुंच चुका है। जीत के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत है। समिति के अगर आप समय बचाना चाहते हैं मयंक, तो एक मैक्सिमम लगा दीजिए, थोड़ा सा समय बच जाएगा। श्रीवास्तव की तारीफ फिर भी जारी रहेगी क्योंकि 8वें ओवर की एकदम कगार पर ला करके छोड़ा है आपने। एक ब्रेक थ्रू और निकाल दीजिए आप, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट लेकर के आइए इस मुकाबले में, मजा आ जाए दर्शकों को देखने में। चले फिर से फुल टॉस से डिलीवरी है और हमारी बात को स्वीकार करते हुए फाइनल लेग की दिशा में सही नसीहत देते हुए गेंद को 6 के साथ स्कोर को लक्ष्य के पार पहुंचा दिया है मयंक ने। बढ़िया ये पारी खेली है और आज के इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब रहेगा। बहुत ही बढ़िया शॉट और इसी के साथ ब्लॉक रेड विंग्स वापसी करता हुआ इस टूर्नामेंट में। और आज के दिन का जो ये चौथा मैच होगा, दोबारा यही टीमें मैदान पर होंगी सेमीफाइनल की दौड़ के लिए। और दोनों ही टीमें अगला मैच जिनका है जनरल हॉस्पिटल हमारे यहाँ ईदगाह इंडियंस अपनी बैटिंग सलामी बल्लेबाज भेज दें और जल्द से जल्द शांतिकुंज टाइटंस अपनी फील्डिंग लगा लें। विशेष सूचना है दोनों ही ऑनरों के लिए, आज के दिन का ये जो चौथा मैच सेमीफाइनल के लिए डिसाइडर होगा वो 4 ओवरों का खेला जाएगा, जिसमें 2 ओवर का पावर प्ले, 1 ओवर बैटिंग और 1 ओवर बॉलिंग पावर प्ले होगा। और उसी मैच में डिसाइड होगा आप दोनों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी। सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट, शर्ट, सलवार, कपड़े उपलब्ध है। हमारा पता वार्ड नंबर 16 विश्वकर्मा मंदिर के सामने बैरसिया, गौरी क्लॉथ स्टोर। हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट, शर्ट, सलवार सूट, रजाई, गद्दे एवं अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध है। हमारा पता वार्ड नंबर 16 विश्वकर्मा मंदिर के सामने बैरसिया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल। अवेलेबल कोर्स BA, BCom, BCA, BBA, BSc, MSc, PG, DCA, B.Ed, D.Ed। पता खुशबू पार्क इन फ्रंट ऑफ पॉलिटेक्निक, श्यामला हिल्स, बैरसिया। मोटर एंड व्हीकल, सभी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने एवं सर्विस कराने के लिए स्थान, पता वार्ड नंबर 12 पटेल नगर, नरसिंह रोड, बैरसिया। लोधी ऑटो डील, हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियाँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। हमारा पता सेंट मार्क्स स्कूल के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। मां सिद्धि पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक, हमारे यहाँ सभी तरह के कलर्स एंड इलेक्ट्रिक सामान उपलब्ध है। हमारा पता शक्तिमान चौराहा, विदिशा रोड, बैरसिया। जगदम्बा मोबाइल एंड MI स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार की कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। हमारा पता शॉप नंबर 1 विदिशा रोड, बैरसिया। मंगलम सैनिटेशन, हमारे यहाँ लाइट फिटिंग, प्लाईवुड एवं सैनिटरी के सभी आइटम उपलब्ध हैं। हमारा पता नुपुर बिहार के सामने, भोपाल रोड, बैरसिया। मीणा टायर 3D अलाइनमेंट, हमारे यहाँ BKT, C8 एवं सभी कंपनियों के टायर उपलब्ध हैं। हमारा पता ICI बैंक के पास, भोपाल रोड, बैरसिया। द MMG पैलेस, मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट, होटल। सेलिब्रेट करें अपने यादगार पल MMG पैलेस के साथ। हमारा पता नरेला, भोपाल रोड, बैरसिया। बैरसिया क्षेत्र का मात्र एक CBSE स्कूल, पारस पब्लिक स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलते हैं योग व अनुभवी शिक्षक, ऑडियो विजुअल व खेल पद्धति द्वारा शिक्षण, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, बस एवं हॉस्टल सुविधा। पता भोरासा, बैरसिया। रोज ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्राइडल मेकअप एवं लहंगा ज्वेलरी रेंट पर दी जाती है और पार्लर की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
कमेंट्री में भी जौहर आजमाया है आदेश चौरसिया ने और काफी हद तक सफल भी हुए हैं। अगले सीजन में जब आप इन्हें कमेंट्री करते हुए सुनेंगे तो यकीन मानिएगा इनकी फैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ चुकी होगी। रोज ब्यूटी पार्लर हमारे यहाँ सभी प्रकार के शांति कुंज अपनी फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगा लें। दी जाती है और पार्लर अगर आप कमेटी के अनुसार समय के पाबंद नहीं माने गए तो आपके 6 ओवर कर दिए जाएंगे 8 में से। सभी कंपनियों के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान एंड फर्नीचर उपलब्ध है। हमारा पता शक्तिमान दोनों ही टीम अपनी अपनी प्लेइंग 11 भेज दें, अन्यथा मैच चालू नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखें, दोनों ही टीम अपनी अपनी प्लेइंग 11 उपलब्ध है। हमारा पता किसी के भी पास सेंड कर दें, डब्बू भैया, विशाल भैया या चंचल, जिसका भी नंबर हो या कमेटी के किसी भी सदस्य का नंबर हो, आप किसी के पास सेंड कर दें, उपलब्ध है। हमारा अन्यथा मैच चालू नहीं किया जाएगा। और शांति कुंज टाइटंस अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द लगाएं, ब्रांडेड कपड़ों की सभी वैरायटी बच्चों से नहीं तो आपका ये मैच 6 ओवर का ही रह जाएगा। हमारा पता शक्तिमान चौराहा मेन रोड बैरसिया फर्नीचर हमारे। और मैं बताना चाहूंगा प्रिय दर्शकों कि अथक फाउंडेशन बैरसिया के तत्वाधान में आयोजित प्रथम वर्षीय क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें न सिर्फ एक किसी व्यक्ति का योगदान है बल्कि ये पूरा का पूरा काल्पनिक प्लान मैदान पर उतर करके आप इसे साकार होते हुए देख रहे हैं। ये पूरी मेहनत है अथक फाउंडेशन बैरसिया की, जिसके अध्यक्ष हैं भैया संतोष जी रत्नाकर, सदस्यों में शुभम गुप्ता, डब्बू भैया, हमारा पता बैंक के पास मानस गुप्ता, माधव स्वर्णकार, श्रीश गुप्ता, हिंदुस्तान मोनू प्रजापति, खेड़ी शमशाबाद रोड बैरसिया, कैलाश नारायण एंड सन सोने चांदी जेवर के विक्रेता, पता बस स्टैंड भोपाल रोड बैरसिया। बैरसिया जनरल हॉस्पिटल हमारे यहाँ आईसीयू वार्ड, एसडी यूडी वार्ड, पुरुष जनरल वार्ड, महिला जनरल वार्ड एवं आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त उपचार एवं हमारी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। हमारा पता राजनंदी पैलेस के पास भोपाल रोड बैरसिया। गौरी क्लॉथ स्टोर हमारे यहाँ सभी प्रकार की साड़ियाँ, पैंट शर्ट, सलवार सूट, रजाई गद्दे एवं अन्य सभी तरह के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। हमारा पता वार्ड नंबर 16 विश्वकर्मा मंदिर के सामने बैरसिया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल। अवेलेबल कोर्स